इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम समाज के प्रति आए दिन लगातार नफरत न केवल फैलाई जा रही है, जाहिर की जा रही है और मुस्लिम समाज के लोगों पर कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार। शायद इस बात को जो मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं वो इसलिए नहीं है कि ये सब हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है ये एक वाकई में महत्वपूर्ण घटना इसलिए है कि जहां तक मुझे लग रहा पहली बार किसी व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के व्यक्ति के विरुद्ध बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी की ये जो पूरी चौकड़ी है, इसके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, अन्याय किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं, उनके खिलाफ वही मौके पर खड़े होकर जवाब दिया। और उस शख्स का नाम है दीपक कुमार कश्यप। और उस दीपक के साथ में जो एक उनके साथी हैं विजय रावत, ये दो लोग, इन दो लोगों ने उन उत्पादी और अन्याय और अत्याचार करने वाले बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ खड़े होकर एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग को उनके अन्याय और अत्याचार से बचाया। यह पहली बार और इसको अंजाम दिया दीपक कुमार ने यह कहकर कि जब उनसे नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक ने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक मतलब उस इंसान की इंसानियत कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। उसके दिल के अंदर लोगों के प्रति जाति और धर्म और किसी भी तरह के भेदभाव से अलग हटकर इंसानियत की कितनी बड़ी अहमियत है, इंसानियत का दर्जा उसकी नजर में कितना बड़ा है और वो व्यक्ति कितना महान है। बेशक वो एमपी नहीं है, बेशक वो एमएलए नहीं है, कोई अधिकारी आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं है, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है, लेकिन वाकई में दीपक कुमार कश्यप और उनके साथी विजय रावत दोनों बहुत महान, बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, जिन्होंने इस नफरत के धधकते शोलों के बीच अपनी इंसानियत के बल पर एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग को बचाया। आप जानते हैं ना उत्तराखंड के कोटद्वार में किस तरह से एक बुजुर्ग मुस्लिम जो है, उनकी दुकान जिसका नाम बाबा लिखा हुआ था, जो कपड़े वगैरह बेचते हैं, और बहुत साल से 40-50 साल से है उनकी दुकान, तब से वही नाम है, लेकिन अब वो इसके खिलाफ ये सारी चीज कर रहे हैं बजरंग दल के। और पहले दिन चले गए तो दूसरे दिन कई 50, 60, 70 सैकड़ों गुंडों को लेकर आए और दीपक कुमार कश्यप के जिम पर आकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मजेदार बात कि एफआईआर उन गुंडों के खिलाफ होनी थी और उन गुंडों को पकड़कर जेल में बंद करना था, लेकिन एफआईआर उल्टे दीपक के खिलाफ हुई। बाद में दीपक की भी एफआईआर हुई है और उन गुंडों ने झूठ बोला। एफआईआर में पूरी तरह से झूठ है जो अजीत अंजुम साहब ने जो गए हैं, धन्यवाद अजीत अंजुम साहब को, और उनसे पहले धन्यवाद रेड माइक के सौरभ शुक्ला जी को, और धन्यवाद जो इंडिया फर्स्ट के वकार हैं उनको, जिन्होंने वहां जाके जिम में जाके दीपक कुमार के जिम में जाके पूरा इंटरव्यू लिया और दिखाया और परमिशन दी उसको रेड माइक के साथियों को दिखाने के लिए, और रेड माइक ने भी वो इंटरव्यू पूरा दिखाया, अपने चैनल पर दिखाया। और अजीत अंजुम साहब ने जाके वहां पर न केवल दीपक कुमार से बात की,
बल्कि पुलिस से भी जाके बात की, एएसपी जो हैं या डीएसपी कहो जो भी हैं, उनसे जाके बात की, और जिस तरह से उनका व्यवहार था वो आपने सबने देखा। लेकिन जिस जबरदस्त तरीके से आवाज इन चैनलों के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से उठी, तो पुलिस को भी समझ में आ गया कि अगर पूरी तरह से कानून को रौंद कर एक बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी जिस तरह से उत्तराखंड में आंदोलन लगातार चल रहा है, उस लड़की को लेकर, उस बच्ची को लेकर, जिस तरह से उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, और उसके लिए बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कटघरे में हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो कुछ हुआ बहुत ही अप्रत्याशित। हकीकत में देश में ऐसे लोगों की जरूरत है। हां, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था इंडिया फर्स्ट के वकार साहब द्वारा, ये बाकी लोगों द्वारा भी, तो दीपक ने कहा कि ये मेरा फर्ज है, इंसानियत, और मैं अंतिम समय तक इसे करता रहूंगा, मेरी नजर में इंसानियत की कीमत है। लेकिन एक दर्द भी उनके अंदर से झलका। उस दर्द को समझना बहुत जरूरी है। केवल सुनना नहीं, उसको समझना भी जरूरी है। और समझना हर किसी को है। जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं उनको भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उन सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि वो जो दर्द दीपक के होठों से छलका, वो दर्द था कि जिनके लिए मैं लड़ा वो लोग साथ में नहीं आए। साथियों, ये ध्यान रखो, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ता है उसका साथ देना बहुत जरूरी है। किसी भी बात की परवाह किए बिना जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, इन जो गुंडे हैं, बदमाश हैं और एक तरह से आतंकवादी हैं, ये आतंक फैला रहे हैं इस देश में, नफरत फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, इनके खिलाफ अगर इस मौके पर ही कोई व्यक्ति खड़ा है अपनी जान को, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर, तो उसका साथ देना जरूरी है। कम से कम आवाज तो उठा ही सकते हैं। आप वहां नहीं जा सकते तो कम से कम इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं। उठाइए आवाज, फैलाइए अपनी आवाज, खड़े होइए दीपक कुमार के साथ। आपको समझो, और जो खड़ा होता है अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, इस धर्म की नफरत के खिलाफ, इस धर्मांधता के खिलाफ, इस आंधी के खिलाफ, इस नफरत और घृणा के खिलाफ, उसके साथ खड़े होइए। दीपक कुमार जी, मैं यहां से आपको कह रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है, मैं खुल के आपको कह रहा हूं, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, मैं पेशे से एडवोकेट हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कानूनी मदद चाहिए, मैं आपकी कानूनी मदद करूंगा। मेरी टीम पूरी आपकी कानूनी मदद करेगी। आपको अगर आपका मुकदमा लड़ना पड़ा, मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, पूरी ताकत से दूंगा। मेरा फोन नंबर 87979947। अगर कुछ भी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होती है, मुझे बताइए, मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा नीचे से लेकर ऊपर तक। ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपके साथ में खड़ा हूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। हिंदू का दुश्मन कोई इनकी नजर में हिंदू नहीं है। इनकी नजर में सिर्फ वो इनका है जो इनके एजेंडे पर काम करता है, जो इनके द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, उसी नफरत को आगे बढ़ाता है, फैलाता है, घृणा फैलाता है, मुसलमानों से नफरत करता है, दलितों से नफरत करता है, ओबीसी के लोगों से नफरत करता है। इनके इस नफरती एजेंडे को जो आगे फैलाता है वो इनका है, अन्यथा कोई इनका नहीं है। इतिहास इस बात का साक्षी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसने मारा? इतिहास साक्षी है, इन्होंने ही मारा। सब जानते हैं कि इन्हीं के थे, वो भी तो हिंदू ही थे। आर्य समाज के संस्थापक वो भी तो हिंदू ही थे। मारा किसने? इन्होंने मारा। तो जो इनके एजेंडे में फिट बैठता है, जो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वो इनकी नजर में है। हिंदू तो केवल मूर्ख बनाने के लिए है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और कुछ नहीं है, एजेंडा और कुछ नहीं है। लेकिन के अंदर तो ये डर गलत है। मैं समझता हूं जगह जगह दीपक कुमार के पक्ष में आवाज उठनी चाहिए, लगातार आवाज उठनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन को इससे पहले
कि देश तुम्हारी जो करतूतें कर रहे हो तुम, सरकार की गुलामी करते करते जिस तरह से संविधान और कानून को कुचल रहे हो, उसको बंद करके निर्दोष लोगों को सुरक्षा दो, उनकी रक्षा करो, उनको न्याय दो। और दीपक कुमार जिस तरह से लगभग 1 हफ्ते से घर में कैद है, उसको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनको, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी और उनके परिवार के जो भी लोग हैं, उनको पूरी सुरक्षा हो, उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति उन पर हमला करता है, उनके खिलाफ कुछ भी करता है, उनकी जान माल की हानि, उनके परिवार की, बच्चों की, खुद उनकी, और उनके घर पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उन उद्दंडियों के खिलाफ, उन अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और समाज के लोगों को खड़ी होनी चाहिए। लेकिन राहुल, मैं पूरी तरह से, मेरी पूरी टीम, हम लोग दीपक कुमार के साथ में हैं। दीपक कुमार कश्यप जी, धन्यवाद आपको कि आपने इंसानियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और धन्यवाद आपके मित्र विजय रावत जी को, जो आपके साथ इस संघर्ष में खड़े थे, इस कदम उठाने में साथ में खड़े थे। हम हर तरह से आपके साथ में हैं। हमारी जो जरूरत हो आप बताइए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।